हम रीतिकाल के महाकवि भूषण के पद पढ़ रहे हैं। प्रस्तुत पद छत्रसाल प्रताप से चयनित अंश जो हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित है उससे लिया गया है। देखिए, राजत अखंड तेज छाजत सुजस बड़ो, गाजत गयंद दिग्गजन ही साल को, जाहि के प्रताप सौ मलिन आफताब होत, ताप तजी दुजन करत बहु ख्याल को, साज सजी गज तुरी पैदर कतार दीन्हे, भूषण भनत ऐसो दीन प्रतिपाल को, और राव राजा एक मन में न ल्याऊं, अब साहू को सराहो के सराहों छत्रसाल को। इसमें कवि ने अपने दोनों आश्रयदाता जो वीर हैं शिवाजी और छत्रसाल, भूषण ने उन्हीं दोनों वीरों की गाथा को अपने काव्य का विषय बनाया है। उनकी सराहना कर रहे हैं। उनकी वीरता का जो स्वरूप है, एक तो वे दोनों महावीर हैं, युद्धवीर हैं, लेकिन युद्धवीर होने के साथ साथ वे दानवीर भी हैं, क्षमाशील भी हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है कि क्षमा वीरस्य भूषणम। तो जितना कौशल वे युद्धभूमि में दिखाते हैं उतने ही वे शरणागत वत्सल भी हैं, प्रजावत्सल भी हैं और साथ ही साथ दानवीर भी हैं। प्रस्तुत पद में शिवाजी और छत्रसाल की इसी महती विशेषता की ओर कवि भूषण हमारा ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। दोनों नायकों की विशेषता बताते हुए वे कहते हैं कि राजत अखंड तेज, राजत मतलब सुशोभित होना, शिवाजी और छत्रसाल का जो अखंड तेज है, जो किसी में खंडित करने का साहस नहीं है, ऐसा अखंड तेज निरंतर सुशोभित होता है। छाजत सुजस बड़ो, और उनका जो सुयश है, उनकी जो यश गाथा है वह दिग दिगंत व्यापनी है, छाई रहती है, चारों ओर प्रसृत है, फैली हुई है। गाजत गयंद दिग्गजन ही साल को, उनके जो श्रेष्ठ हाथी हैं, छत्रसाल के जो श्रेष्ठ हाथी हैं, गयंद मतलब श्रेष्ठ हाथी, उनकी जो गर्जना है वह दिग्गजन ही साल को, दिग्गजों के, दिग्गज कहते हैं हमारी जो 10 दिशाएं हैं उनके प्रतिपालक जो दिग्गज हाथी हैं बड़े बड़े, जो कि इस सृष्टि को, इस पृथ्वी को पकड़े रहते हैं, इसे बचाते हैं। लेकिन छत्रसाल के श्रेष्ठ हाथियों की गर्जना उन पौराणिक दिग्गजों के हृदय को भी सालती है, पीड़ा कारक है, खटकने वाली है। अब पीड़ा के 2 कारण हैं, एक तो ईर्ष्यावश पीड़ा हो सकती है और दूसरी भय के कारण भी पीड़ा होती है। जाहि के प्रताप सो मलिन आफताब होत, जिन प्रतापी वीर के प्रताप से मलिन माने मलिन हो जाता है, हत द्युति हो जाता है, चमक रहित हो जाता है। आफताब माने सूर्य, जिनके प्रताप की आभा से सूर्य भी मलिन दिखाई पड़ता है, हत द्युति दिखाई देता है। ताप तजी दुजन करत बहु ख्याल को, इस पंक्ति के हम 3 अर्थ कर सकते हैं। पहला अर्थ शब्दों का अर्थ देख लीजिए। ताप, ताप का एक अर्थ है प्रताप, दूसरा अर्थ है अभिमान और तीसरा अर्थ है ताप अर्थात तपन। दुजन के भी 3 अर्थ हैं। दुजन माने ब्राह्मण, दुजन का अर्थ द्विज कहते हैं ब्राह्मण को, इसलिए ब्राह्मण। दुजन माने दुर्जन और दुजन यानी जन विरोधी। तो ताप तजी दुजन करत बहु ख्याल को, पहली पंक्ति है कि सूर्य भी जिनके प्रताप से मलिन हो जाता है और सूर्य अपना जन विरोधी ताप छोड़कर, चूँकि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो सूर्य का ताप लोगों को संतप्त कर देता है, जनता को, लेकिन उनके राज्य में सूर्य भी अपना जन विरोधी ताप छोड़कर छत्रसाल का ख्याल को बहुत ख्याल करता है, सम्मान करता है।
अब उनके इसका अर्थ ये हुआ कि उनके राज्य में सूर्य का प्रचंड ताप जनता को परेशान नहीं करता। दूसरा अर्थ देखिए कि उनका सूर्य सदृश प्रताप देखकर जाहि के प्रताप सो मलिन आफताब होता, आफताब तो मलिन होता ही है, और उस प्रताप को देखकर जो दुर्जन व्यक्ति हैं वे भी अपना ताप तजी, अपना अभिमान छोड़कर उनके समक्ष नतमस्तक रहते हैं और उनका बहुत ख्याल करते हैं, उनका लिहाज करते हैं। अर्थात बहुत जो दुर्जन हैं वे भी उनके समक्ष सिर उठाने का दुस्साहस नहीं करते। तीसरा अर्थ देखिए, ऐसे प्रतापी राजा जो कि अत्यधिक यशपूर्ण हैं, लेकिन वे भी अपने प्रताप के अभिमान को छोड़कर और ब्राह्मणों पर बड़ी कृपा रखते हैं। ऐसे प्रतापी राजा कौन? जो छत्रसाल है। उनका प्रताप कैसा है कि सूर्य भी जिनके ताप से हतद्युति हो जाता है, ऐसे प्रतापी राजा छत्रसाल अपने प्रताप के अभिमान को छोड़कर और जो द्विज हैं, ब्राह्मण हैं, उनका बहुत ख्याल रखते हैं। चूँकि पहले भी पदों में हमने पढ़ा है कि छत्रसाल कैसे हैं, जो कि इस संस्कृति की रक्षा करने वाले हैं और ब्राह्मणों को साक्षात ईश्वर की प्रतिमूर्ति हमारे यहाँ माना गया है। मम मूर्ति मही देव मही है कहा गया है। तो जो प्रतापी छत्रसाल है वे राजत्व का अभिमान छोड़कर ब्राह्मणों का अत्यधिक ख्याल रखते हैं, कृपा रखते हैं। साज सजी गज तुरी पैदर कतार दीने, और क्या करते हैं वे? साज सजी, अपनी चतुरंगिनी सेना को सजाकर और दीनों को अभयदान देते हैं। जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी रक्षा की जानी चाहिए तो वे उनको अभयदान देते हैं। और दूसरी बात क्या करते हैं कि जो गरीब व्यक्ति हैं सुसज्जित होकर वे उनको, पैदल चलने वाले लोगों को भी गज, हाथी, तुरीय मतलब घोड़ा दे देते हैं। मतलब जो पैदल कतार हैं, जो पैदल चलने वाले लोग हैं, उनको भी वे हाथी और घोड़ों की सवारी दान कर देते हैं। तो ऐसा अभयदानी और दानवीर अन्य कौन हो सकता है? पूर्णतः सुसज्जित हाथी, घोड़े और पैदलों की कतारों को दान कर देते हैं, ये भी हम अर्थ कर सकते हैं। अर्थात उनका जन रक्षक रूप भी हमारे सामने यहाँ आता है और चतुरंगिनी सेना सजाकर जनता की रक्षा करते हैं। इसीलिए और राव राजा एक मन में न ल्याऊं अब, कवि कहते हैं भूषण कि मैं किसी अन्य राव राजा की प्रशंसा या उनका नेतृत्व अब मन में भी नहीं ला सकता। या तो साहू को सराहूं, या तो मैं शिवाजी की सराहना करता हूँ, कै मतलब या सराहूं छत्रसाल को, अर्थ या फिर छत्रसाल की ही सराहना करता हूँ, क्योंकि ये दोनों ही ऐसे परम वीर हैं जिनकी वीरता, जिनका जनरक्षक रूप, जिनकी दानवीरता सम्मान योग्य है। इसलिए मैं इन दोनों के अलावा अन्य किसी की न तो बात करता हूँ और न ही उनकी विशेषताओं का वर्णन करता हूँ। पूरे पद में बहुत ही सुंदर ढंग से कवि ने शिवाजी और छत्रसाल के वीरत्व की व्यंजना की है। ब्रज भाषा के साथ ही साथ इसमें उर्दू के शब्द भी देखने को मिलते हैं और वीर रस पूरी तरह से विद्यमान है। युद्ध वीर के साथ ही दान रूप, दानवीर और जनरक्षक रूप की भी बात की गई है। अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है और इसी के साथ जाहि के प्रताप सो मलिन आफताब होत ताप तजी दुजन करत बहु ख्याल को, और साज सजी गज तुरी पैदल कतार दीने भूषण भनत ऐसो दीन प्रतिपाल को। भूषण कवि कहते हैं कि दीनों का प्रतिपालक ऐसा कौन हो सकता है। तो यहाँ पर दोनों में जो ऊपर वाली दो पंक्ति हैं ताप तजी दुजन करत बहु ख्याल को, उसमें श्लेष की छटा तो दर्शनीय है ही और प्रतीप अलंकार है जाहि के प्रताप सो मलिन आफताब हो। जहाँ पर हम जो उपमान है उसको हेय बता देते हैं, तुच्छ बता देते हैं, वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। तो यहाँ प्रतीप अलंकार भी है और श्लेष अलंकार भी
इन चारों पंक्तियों में विद्यमान है। अनुप्रास अलंकार पूरे पद में है और पदमेत्री अलंकार भी है।